वर्ष वर्षर पुराना रहस्य उपरू परदा हटिबाकु जाउथिला किंतु सेतेबेले सेया हेला जहा सेई शिवधाम रे सबुबेले होइछाय। मधुमक्खी भाग 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 भाग। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियों का छत्ता है। अस्त हेउथिबा सूर्य आम पादकु अटकाई देला। पूर्व अध्याय देखिथिले आमे आरंभ करि सारिथिलु महादेवंको सेई अद्भुत शिवधामर यात्रा को जेउठी वर्षर 11 मास सबु किछि ठीक रही थाए किंतु आषाढ़ रे पदाकु आसे एक अद्भुत दृश्य। से अद्भुत शक्ति शिव मंदिर रे पूजा करि थाए। जिए जेते चेष्टा करूना काहीकि से अदृश्य शक्ति को केबे भी केही देखि पारंती नाही। आमे भी चेष्टा करिथिलु सेई अद्भुत शक्ति को देखिबाकू। चलंतु आरंभ करिबा सेही अद्भुत शिवधाम को यात्रा। पहाड़गड़ अनेक माइल दूर थिला। एबे भी अनेक चमत्कार सह आमर सामना हेबा बाकी थिला। रास्ता पचारिबा सह आमे आगकू आगकू बढ़ुथिलु। किछि बाट चलिबा परे एक मंदिर को देखि आमे सेठारे आम गाड़ी अटकाइलु। आमको लागिला ए मंदिर हेउछि ईश्वरा महादेव मंदिर। हठात आम चलिबार बेग आउ आमे तळकू ओह्लाइबारे लागिलु। मंदिर पाखरे पहुंचीबा परे जानिबाकू पाइलु ए मंदिर महादेवंकर किंतु ए ईश्वरा महादेव मंदिर नुहे। किंतु एठारू आमकू ईश्वरा महादेवंक मंदिर रे पहुंचीबाकू रास्ता मिलिगला। आगकू रास्ता कठिन हेबारे लागुथिला। सेथिपाई आमे सेही सवारीर साहाय्य नेबाकू स्थिर कलु जहाकू कि भारतर लाइफलाइन कुहा जाए। आमकू कुहागला छोटिया लाइन थिबा ए ट्रेन आमकू केलारस पर्यंत नहीं जीवो जेउठू पहाड़गड़ मंदिर निकटरे रहिछि। ईश्वरा महादेव मंदिर तक पहुंचने का हमारा ये सफ़र बेहद मुश्किल है। रास्ता यहाँ पर नहीं है और ट्रेन क्योंकि लाइफलाइन है देश की तो इसी ट्रेन के ज़रिए हम अपने आगे के सफ़र को जारी रखेंगे। मुश्किल है बहुत ज़्यादा लेकिन कोशिश जारी है। ग्वालियरु शिवपुर केला पर्यंत जाउथिबा ए ट्रेन धीरे धीरे सेही अद्भुत शिवधाम आड़कू बढ़ुथिलु। किछि समयर यात्रा परे आम ट्रेन केलारस स्टेशन रे पहुंचिला जेउठी आमकू ओह्लाइबार थिला। हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। ट्रेन का सफ़र हमारा ख़त्म हो गया है और अब इसके आगे का सफ़र हम जारी रखेंगे। एबे आमे ईश्वरा मंदिर बेस पाखरे पहुंची सारिथिलु। मंदिर को जीवा रास्ता रे आमे एक आश्रम पाखरे अटकिलु। विश्राम करिबाकू आमे सेठारे किछि समय रहिलु। ईश्वरा महादेव में 3 बजे की रात्रि में हम जाता हूँ। वहाँ कोई नहीं था, सुनसान था। बैठे रहे घूमते रहे। जब 4 बजे का समय होता है तो हम पिंडी के सामू जाके बैठ जाते हैं और एक कपड़ा रख देते हैं कि कोई आएगा तो मालूम पड़ेगा। अब जब कुछ समय होता है तो एकदम ऐसा तूफान से आता है कि कितना रेत मिट्टी आया। आंख बंद हो गई, कपड़ा दूध डाला और चावल बेल का पत्ता धरा हुआ मिला। अच्छा, बिल्कुल। तो महाराज कौन आया था? आप तो खुद वहाँ पर पूरे वक्त मौजूद थे। ऐसा भी नहीं था कि आप सो गए। आपने खुद सारा पूरी कहानी अपनी आंखों से देखी सब कुछ। कौन आया होगा? वो सिद्ध आत्मा है, वो निराकार हैं, वो निराकार सेवा करती हैं। प्राय घंटाए थरी यात्रा करिबा परे आमकू ईश्वरा मंदिरर प्रथम बोर्ड देखिबाकू मिलिला। माने आमे आमर लक्ष्यर निकटरे पहुंची सारिथिलु। एबे मंदिर आउ आम भितरे मात्र 4 किलोमीटर दूरता थिला। मंदिर रे पहुंचीबाकू आउ अल्प समय बाकी थिला किंतु आम आगरे थिला आउ एक बड़ संकट। ईश्वरा महादेव का ये सफ़र फाइनली अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। काफ़ी मुश्किल रहा लेकिन मैं आपको बताऊं ईश्वरा महादेव में अजीब बात यह है कि रोड बना हुआ है लेकिन ये रोड यहीं तक है और उसके आगे का जो पूरा रास्ता है वो सिर्फ ऊबड़ खाबड़ बंजर ज़मीन है जहाँ पर इस तरह के पेड़ हैं और इस तरह के बड़े बड़े पत्थर हैं जहाँ पे गाड़ी तो क्या बाइक को भी ले जाना मुश्किल है। तो यहाँ से आगे का पूरा सफ़र हम पैदल तय करेंगे और उस मंदिर तक पहुँचेंगे जिसके बारे में कहानियाँ तो हज़ारों हैं लेकिन उन कहानियों की हकीकत क्या है ये हम पता लगाएंगे। आइए। पुणी थरे चंबलर घाटी आम आगरे आउ एक बाधा आनीथिला। जेतेबेले आमे आम लक्ष्यरू किछि दूर थिलु सेतेबेले चंबलर ए रास्ता आमकू किछि घंटा दूर को ठेलीदेला। एबे आम पाद मंदिर आड़कू बढ़िबारे लागिथिला। आउ प्रतिटी पाद
मंदिर और आम भितर थिबा दूरता को कम करुथिला। प्राय 3 घंटा चलिबा परे आमको प्रथम थर ईश्वरा मंदिरर प्रथम झलक देखिबाकू मिलिला, जहाकू देखिबाकू आमे 2 दिन धरी जंगल और आबुड़ा खाबुड़ा रास्तार संघर्ष करुथिलु। चारिपटे जंगल और नीरवता, आउ मझिरे भगवान शिवंक अद्भुत मंदिर, जहा मनरे अनेक प्रश्न आणुथिला। सीढ़ी रे तळकू ओह्लाइबा परे आमे निजकू मंदिरर मध्य भागरे पाइलु। मंदिर रे आस्थार विचित्र संगम थिला। ए मंदिरर गुंफारे थिला एक अद्भुत शिवलिंग। पथररू झरुथिबा पानी रे हेउथिला एही शिवलिंगर जलाभिषेक। ए थिला सही चमत्कारी शिवलिंग जहार संधान रे आमे ए पर्यंत आसीथिलु। आपके सामने ये शिवलिंग जो अंदर गुफा में है, ये है ईश्वरा महादेव का शिवलिंग। और इसकी कहानी कुछ ऐसी है जहां पर ना तो तर्क सामने रहता है और ना ही विश्वास। इन दोनों में से निकलकर एक चीज बनती है और वही विश्वास है जो ईश्वरा महादेव की इस कहानी के पीछे है। एक ऐसी कहानी जो आज कल 10 साल या 100 साल पुरानी नहीं है, बल्कि युगों पुरानी है। एक कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हर रात पूजा हुई मिलती है। वो पूजा कौन करता है, वो पूजा कैसे होती है, ये आज तक किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा। लोगों ने कोशिश बहुत की है ये जानने की कि आखिर रात में होता क्या है, लेकिन आज तक किसी के सामने आया नहीं है। क्या आज वो रात होगी, यही हमको देखना है। शिवलिंग आगरे कैमेरा लगाइबाकू आमे पूजकंक सह कथा होई सारिथिलु, किंतु एबे भी सूर्य अस्त होई नथिले। एहारी भितरे मंदिर को आसीथिबा किछि श्रद्धालुंक सह मंदिर और मंदिरर अलौकिकता संपर्क रे पचारिलु। सेमानक ठारू आमको अनेक कहानी भी सुनिबाकू मिलिला, किंतु प्रथम कहानी जोड़ी होइथिला विभीषणक सह। ऐसा बताते हैं कि राम जी के काल से विभीषण जी इस शिवलिंग को लेके आए थे, उन्हीं ने यहाँ बिलपत्र चढ़ाए थे। तभी की ऐसी मान्यता है कि उस ज़माने से ऐसे ही बिलपत्र चढ़ते आते हैं और पहले प्रतिदिन चढ़ते थे, लेकिन फिर कुछ समय से ऐसा आया इस कली काल में, यानी कलयुग में, फिर ये सावन के महीने में चढ़ते हैं। समस्तंक मनरे सही अद्भुत शक्तिर भय भी थिला, जहा विषय रे आमको पूर्वरु मध्य सूचना दिया जाइथिला। रात को द्वितीय पहर का समय होता है, यानी 2 बजे के बाद का जो समय होता है, और सुबह के तीसरे पहर का जो समय होता है, यानी 5 बजे के बाद का जो समय होता है, उसके मध्य किसी ने भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा पाई। उपस्थिति सशरीर तो थी, लेकिन मन से, दिमाग से और भाव के साथ नहीं थी। प्रकृत रे एही ईश्वरा महादेव मंदिर रे राति रे किए काहे की रुहंती नाही। मध्यरात्रि रे एठारे कोन हुए? शिवलिंगर पूजा करुथिबा रहस्यमय भक्त काहाकू काहे की देखा जाए नाही। आज से समस्त रहस्य उपरु परदा हटिबाकू जाउथिला। शेषरे आम अपेक्षार अंत हेला। सूर्यंक अस्त हेबा सह बिहड रे खेली गला अंधार। अधसत अधागपरे वर्तमान समय होइछे एक छोट ब्रेक रो। संबलपुर जिला बामरा बनखंड बड़रमा रेंज तिड़ेमाल ग्राम्य पत्रा जंगल में 2टी हाथीर मृत्यु घटना। अधिक तदंत 4 जणिया जॉइंट टास्क फोर्स घटनास्थल परिदर्शन कर भुवनेश्वर रामप्रसाद अरविंद मिश्र नेतृत्व में आसीथिबा जॉइंट टास्क फोर्स घटनास्थल में पहुंची हाथी मृत्यु घटनार तदंत करने सह ग्रामवासी आलोचना करछंती। जदि आगकू दरकार पड़े एही घटना उपरे अधिक जांच करा। नमस्कार, अधासत अधागप। सतरे कौन ईश्वर महादेव मंदिर रे कौनसी चमत्कार होई थाए? कौन सतरे जने अदृश्य शिव भक्त अछंती जे विश्व आगरे भगवान को पूजा करि थाए, किंतु मनीष तांको देखि पारेनी? ए रहस्य को भेद करने को आमे सब प्रकार कौशल आपणाइलु, अनेक आधुनिक उपकरण व्यवहार कलु, किंतु किछि तो थिला सामने एक बड़ प्रश्न थिला। आगु को कौन हैला चलंतु देखिबा। समय थिला राति 8टा। ईश्वरा मंदिर रे रातिर शेष आरती होउथिला।
आमे ठीक भाव देखिलु पूजा समय रे शिवलिंग रे केवल 2टी फूल चढ़ा जाइथिला। आरती सरिबा परे समस्तंकु से मंदिर जीवा पाई एक विचित्र व्यस्तता थिला। आखिरी आरती हो चुकी है। आखिरी आरती मतलब अब इस मंदिर से सब लोग चले जाएंगे और फिर वो वक्त आएगा जब यहाँ पर रात के वक्त कोई भी नहीं होता, चारों तरफ जंगल है सिवाय जंगली जानवरों के, और ऐसे में यहाँ पर पूजा होती है। वो पूजा कौन करता है यही आज देखना है, और यही देखने के लिए हम इस आरती के बाद भी यहाँ पर रुकेंगे, कैमरा लगाएंगे। लोक माने जीवा परे प्रतिदिन भली आज भी पूजक शिवलिंग को सफा करिथिले। शिवलिंग को संपूर्ण सफा कर दिया गला। अब क्योंकि रात हो गई है, 9 के बज रहे हैं करीबन इस वक्त, और यहाँ से सभी लोग जाने वाले हैं, तो हम ये कर रहे हैं कि उस शिवलिंग पर जितने भी फूल पत्थर दिन में चढ़ाए गए हैं, पूजा में चढ़ाए गए हैं, वो हम हटा रहे हैं। स्वामी जी आप अपने हाथ से हटाएंगे। अच्छा, ये देखिए ये बेलपत्र है, इसी तरह के बेलपत्र चढ़े हुए मिलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये पंचमुखी 2 3 5 7 पंचमुखी है, और ये फूल है। एक एक चीज़ बाबा जी खुद हमको हटा के दे रहे हैं ताकि ये साबित हो सके कि इस शिवलिंग की पूजा होती है। यानी ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं जो दिन में इसमें पूजा में रखी गई थी, वो हर चीज़ अब हमने हटा दी है। शिवलिंग को सफा करिबा परे पूजक मध्य मंदिर रु चली गले। एबे मंदिर भितरे आम छड़ा केही भी नथिले। रहस्यमयी शिवलिंग आम नजर सामने थिला। आउ मंदिर चारि पाखरे थिबा विचित्र नीरवता भयर वातावरण सृष्टि करुथिला। राति बढ़िबा सह आमर उत्साह मध्य बढ़िबारे लागिथिला। आमे अपेक्षा करिथिलु केते बेले राति 3टा बाजिबो। आमको कुहागला राति 3टा परे सही अदृश्य शक्ति केते बेले भी प्रकट होई पारिबो। सेथिपाई अपेक्षा करिबा छडा आम पाखरे किछि भी उपाय नथिला। राति 2टा बाजी सारिथिला। गुम्फा भितरे मंदिर थिबारु गरम बढ़िबारे लागिथिला। गोटिए परे गोटिए मुहूर्त आम उपरे भारी पडुथिला। किछि समय परे गरम एते बढ़ीगला जे सेठारे बसिबा कष्टकर होई पड़िला। सेतेबेले आमकु लागिला शिवलिंग सामने कैमेरा लगाइबाकू एहा हेउछि प्रकृत समय। अब हमारे पास ये कैमरा है, इसको गोप्रो कैमरा कहते हैं, और इस कैमरे की खासियत ये है कि मैं इसे दूर से अपने मोबाइल फ़ोन से भी ऑपरेट कर सकता हूँ, और ये यहाँ पर रखकर लगातार इससे रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ। इसके लिए ना तो कैमरामैन की ज़रूरत है जो इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना मेरे यहाँ पर रहने की ज़रूरत है। तो ये कैमरा मैं आपको लगा रहा हूँ, ये देखिए, ये कैमरा मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, और इस कैमरे से वो जो सामने शिवलिंग है वो हमको दिखाई देता रहेगा। और ये मेरे पास फ़ोन है, जिस फ़ोन के ज़रिए मैं इसे कनेक्ट करूँगा। देखिए मैं आपको दिखाऊँ कि किस तरह का दिखाई देगा। ये हमने इसको कनेक्ट किया, ये देखिए अब जो कुछ इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, ये शिवलिंग अंदर दिखाई दे रहा है। ये पूरी गुफा जो है इस कैमरे के थ्रू नज़र आ रही है। इस कैमरे को मैं हिला के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कैमरा इधर उधर जा रहा है और ये आपको फ़ोन में दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको रिकॉर्ड बटन दबा रहा हूँ, ये इसका रिकॉर्ड बटन है, और ये देखिए ये रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। ये काउंटर चल रहा है, इसका मतलब अब ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर लगातार हो रही है। कैमेरा को शिवलिंग आगरे लगाइबा परे आमे मंदिर बाहर को बाहरी गलु, कारण गरम रे आमे अणनिश्वासी हेबारे लागिथिलु। राति 3टा बाजी सारिथिला। मंदिर बाहर केवल नीरवता आउ नीरवता थिला। प्रकृत में मंदिर बाहर आमे मनुष्यर उपस्थिति नहीं खोलताड़ करुथिलु, कारण अदृश्य शक्तिर कहानी उपरे आमर एबे भी विश्वास नथिला। मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया था ये देखने के लिए कि आसपास कोई रोशनी, कोई आवाज़, कोई भी ऐसी इंसानी आहट सुनाई दे, दिखाई दे, जिससे लगे कि इस कहानी के पीछे सच्चाई कम है और फसाना ज़्यादा है। लेकिन ऐसा है नहीं। और देखिए ये आवाज़ देखिए, ये किसी परिंदे की आवाज़ है, और जब से हम यहाँ पर हैं किसी न किसी इसी तरह के जानवर, इसी तरह के परिंदों की आवाज़ लगातार आ रही है। घना जंगल है और उस घने जंगल के बीचों बीच ये मंदिर है। इस मंदिर में पूजा कौन करता है, यही सबसे बड़ा सवाल है। किछि समय खोलताड़ पर स्पष्ट हैला ए मंदिर और आखपाख जंगल रे आम छड़ा केवल जंगली पशुपक्षी ही अछंती। राति बढ़िबारे लागि थाए।
आउ सेठी आम कैमेरा मंदिर रे शिवलिंगर रेकर्डिंग जारी रखी थाए। आमे मंदिर बाहर बसिथिलु सेतिके बेले आम नजर पड़िला मोबाइल रे देखा जाउथिबा रेकर्डिंग रो चित्र उपरे। काफ़ी देर से मेरी नज़र नहीं पड़ी थी फ़ोन पर और अभी इस फ़ोन पे मेरी नज़र पड़ी और देखिए मैंने जैसा आपको दिखाया था कि पूरा शिवलिंग और मंदिर दिखाई दे रहा था, अब कुछ काला काला सा दिख रहा है। यहाँ कोने में रोशनी है, क्या हुआ है कैमरे को आइए देखते हैं। आम पाद एवं मंदिर भीतर को बेस जोर रे पड़ुथिला। बोध हुए से समय आसी जाइथिला जहाकू आमे एते समय धरी अपेक्षा करिथिलु। बोध हुए आज वर्ष वर्ष पुराना रहस्य उपरु परदा उठिबाकू जाउथिला। तो हमने जो गोप्रो कैमरा लगाया था वो इस वक्त मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ओह गॉड, ये देखिए, मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और वो इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि कैमरा यहाँ पर गिर गया है। हमने कैमरा यहाँ रखा हुआ था और यहाँ से नीचे गिर गया है। रिकॉर्डिंग अभी भी हो रही है। किछि समय पूर्वरु कैमरा रे सब किछि रेकॉर्ड हेउतिला। कैमरा ठीक जगह रहितिला किंतु हठात कैमरा गली पड़िला केमिति से कथा हमकु भी जଣା नहीं। मैं कैमरा उठाकर आपको दिखाता हूँ कि ये कैमरा यहाँ रखा था मैंने, और ये कैसे गिरा ये कहना मुश्किल है। अभी हो सकता है कोई सांप इससे यहाँ से छूता हुआ गया हो और ये स्लिप होकर इस तरह से नीचे गिर गया हो। कैमरा केमिति गली पड़िला से कथा एक रहस्य थिला। आउ ये रहस्यर समाधान करिबाकू आधुनिक ज्ञान कौशल भी हार मानिथिला। मुझे लगता है कि हमको भी यहाँ पर रुकना होगा क्योंकि हम इस कैमरे के भरोसे नहीं रह सकते। हो सकता है फिर गिर जाए या इसके सामने कोई और चीज़ आ जाए, तो अब हम ही यहाँ रुकेंगे और हम देखेंगे क्योंकि वक्त भी अब 3 बज गए हैं करीबन, और यही वो वक्त है जब यहाँ पर चमत्कार होता है। तो पता नहीं कि क्या हुआ है। गोप्रो कैमेरा तले गली पड़िबा परे खराब होई जाइथिला। एहा परे आमे स्थिर कलु आमे निजे शिवलिंग सामने डेरा पकाइबु। आगुकू ए रहस्य उपर परदा उठाइबा, किंतु समय होइछि आउ एक छोट ब्रेक रो। संबलपुर जिला बामरा बनखंड बड़रमा रेंज तिड़ेमाल ग्राम्य पत्रा जंगल में 2टी हाथीर मृत्यु घटना। अधिक तदंत 4 जणिया जॉइंट टास्क फोर्स घटनास्थल परिदर्शन करछंती। भुवनेश्वर रामप्रसाद अरविंद मिश्र नेतृत्व में आसीथिबा जॉइंट टास्क फोर्स घटनास्थल में पहुंची हाथी मृत्यु घटनार तदंत करने सह ग्रामवासी आलोचना करछंती। जदि आगको दरकार पड़े एही घटना उपर अधिक जांच कराजिबो बोली भुवनेश्वर आसीथिबा जॉइंट टास्क फोर्स पक्षरु कहाଯାଇଛି। ढेंकानाल जिला परजंग थाना महाबिरोड फांडी 149 नंबर जातीय राजपथर भेजिया निकट में भारसाम्य हराई रास्ता कड़क ओलटिला रॉयल नामक यात्री। मध्यरात्रि होई सारिथिला। आमको कुहा जाइथिला एही समय रे ही सही अदृश्य शक्ति मंदिर रे पूजा करिबाकू आसीथाए। गुंफा भितरे तापमात्रा असह्य हेउथिला। निश्वास देबा भी कष्टकर हेउथिला। शिवलिंग सम्मुख रे सोईथिबा अवस्था रे अध घंटा होइथिला कि नहीं कैमरामैन कर डाक आमर ध्यान आकर्षण कला। आम निकट देई एक विषाक्त बिछा जाउथिला। ये देखिए यहाँ पर ये बिच्छू है और बेहद ख़तरनाक बिच्छू है। ये रेड स्कॉर्पियन, इंडियन रेड स्कॉर्पियन है। इसका एक डंक इंसान को मौत के घाट उतार सकता है और यही ख़तरे हैं जो यहाँ पर इस मंदिर में हर तरफ मौजूद हैं। देखिए बेहद ख़तरनाक बिच्छू है ये, और ये बिच्छू जो है अगर इंसान को डस ले तो उसकी मौत निश्चित है। प्रथमे गोप्रो कैमेरा पड़िबा परे खराब हेबा, एहा परे एही विषाक्त मृत्यु सह सामना करिबा बोध हुए ए हेउची सही अजଣା डर जेउथि पई लोक माने राति रे एठारे रहिबाकू मना करिथांती। और अब यहाँ पर लेटना बेहद ख़तरनाक है। आप यहाँ पर लेटिए और पता नहीं वो बिच्छू फिर निकल जाए, आपको डंक मार दे। ऐसे में अपनी जान का जोखिम उठाना वो शायद अकलमंदी नहीं है। सेथिपाई आमे मंदिर भितरे चाली चाली समय काटिबाकू स्थिर कलु। ईश्वरा मंदिर भितरे थिबा ए दीप भी लिभिबाकू आरंभ करुथिला। ठीक सेतिकी बेले हठात आकाश रे बादल घुटिगला, पवन बहिबाकू लागिला। हठात पाणीपागरे एभली परिवर्तन आमकू चकित करिथिला, जहाकू देखिबाकू पूरी थरे आमे मंदिर बाहर को आसिलु। किससे सुनते आए थे ईश्वरा महादेव के बारे में कि
3 साढ़े 3 बजे के वक्त में अगर आप कोशिश करते हैं कि आप वो देख सकें चमत्कार, तो यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, आंधी तूफान शुरू हो जाता है। बारिश आपको नहीं दिखा सकूँगा, लेकिन आंधी यहाँ पर आने लगी है। ऊपर मेरे झंडा अगर आप दिख रहा होगा आपको गुम्बद पे, तो वो झंडा बहुत तेज़ी से फड़फड़ा रहा है। हालत ये है कि हमारी हर सामान जो है वो उड़ने लगा है और बादल बहुत गहरे हैं। इसका मतलब बारिश कभी भी हो सकती है, यानी बिल्कुल उसी वक्त जिस चमत्कार के बारे में बात होती है, जो बात कही जाती है। और ये देखिए बारिश की बूंदें भी शुरू हो गई। अनेक बाधा परे भी आमे सही मंदिर भितरे राति काटिलु। पूरा राति भितरे 2-3 थर आखि भी लागी जाइथिला। इस वक्त आप आसमान देखिए, बिल्कुल झरमटा हुआ है, सूरज निकला है या निकलने वाला है, मुझे नहीं पता, लेकिन और हल्की रोशनी कुछ आसमान में दिखाई दे रही है। अब हम नीचे चलते हैं मंदिर में और देखते हैं कि वहाँ पर हुआ क्या। आइए। आम पाद मंदिर आड़कू जमिति टाणी हो जाउथिला। जेतेबेले आमे मंदिर पाखरे पहुंची शिवलिंग को देखिलु, आम आखि जहाँ भी देखिला ताकू विश्वास करि पारिलु नाही। जेउ शिवलिंग को आमे किछि समय पूर्वरु निज हाथ में सफा करिथिलु, ता उपरे बे बेलपत्र आउ चाउल थिला। एहार अर्थ स्पष्ट थिला, केही जणे शिवलिंगंकर पूजा करिछि। अनबिलीवेबल, इस पर यकीन नहीं हो सकता, लेकिन आँखों से देखकर भी अगर आप यकीन न करें तो फिर उसे कुछ नहीं कहा जा सकता। हम रात को जब यहाँ से गए थे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। आप देखिए ये शिवलिंग पूरी तरह से साफ था और अब यहाँ पर बेलपत्र हैं और चावल के दाने हैं। अब ये बेलपत्र और चावल के दाने यहाँ पर कब आए कब नहीं, हम 4 बजे तक हम यहीं थे। उसके बाद अब जब हमारी आँख खुली है 5 बजे के करीब, तो यहाँ पर शिवलिंग पर वो बेलपत्र और चावल मौजूद हैं जिनके बारे में हर कोई सुनता था। मैंने आपको पहले भी कहा था कि तर्क विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है और विश्वास धर्म के साथ, लेकिन यहाँ न तर्क काम कर रहा है और ना ही विश्वास काम कर रहा है। जो नज़र आ रहा है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। सदियों से एक बात होती आई है और जो कुछ होता आया है वो आज आपने खुद देखा है। यहाँ कोई नहीं आया, इस मंदिर में कहीं से भी बाहर से आने का कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ जंगल है और हम हर वक्त यहाँ पर थे। हमारा कैमरा हर वक्त यहाँ पर मौजूद था, सिवाय चंद लम्हों के। क्या उन लम्हों में कोई यहाँ पर आया था? और आया था तो कौन था? क्योंकि उस रास्ते पर किसी की आहट नहीं थी। हठात बदली पाणीपाग शिवलिंग ठारू दूरेई नहीं थिला। आउ सेही समय भितरे केही जणे पूजा करी चली गला। से किए होई पारे? केही मनुष्य तो होई पारिबनी, कारण ए अंधार भितरे झड़ और पवन भितरे जीवजंतु भय भितरे भी केही भी एठाकू आसिबाकू साहस जुटाई पारिबा असंभव। ईश्वरा मंदिरर पूजकों दाबी अनुसार ए पूजा आउ केही नुहे, सही अदृश्य शक्ति ही करिछि। और बाबा जी अब वहाँ जाएंगे शिवलिंग के पास। बाबा जी दिखाइए क्या क्या है जरा, वहाँ पर क्या क्या है। हमने तो हाथ लगाया नहीं, आप जरा हाथ लगा के हमको दिखाइए। आइए चलिए अंदर। हाँ दिखाइए बाबा जी। देखो ये चावल है, ये देखो ये बील पत्र है। हाँ ये देखिए, देखो ये बील पत्र है, क्या पत्ती वाली है। देखो क्या पत्ते वाले हैं बाबा जी? हाँ जी, गिनती करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पत्ते का पत्ती वाले बील पत्र का बेलपत्र है। ये 5 पत्ती की, ये देखो ये 5 पत्ती की बील पत्र। ये देखिए, ये देखिए, ये देखो ये चावल चढ़े हुए हैं, ये चावल चढ़े रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बाबा जी, हम तो रात में यहाँ पर, आप तो सो भी रहे थे इधर ही, तो यहाँ से तो हम साफ कर गए थे। फिर तो कोई पता नहीं चला, साफ करके गए हैं तो, लेकिन जी पूजा तुम्हारे सामने दिख रही। कोई पता नहीं चलता है कौन चढ़ाता है। तो ऐसा रोज होता है? रोज होता है जी, सावन के महीना पूरा होगा।